नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। यूपी इन दिनों भीषण लू की चपेट में है। हीट वेव से लोग परेशान हैं, मानसून भी लेट है। वहीं बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी में आमतौर पर 18 जून को मानसून आ जाता है, लेकिन इस बार 16 दिन से यूपी से 700 किलोमीटर दूर मानसून बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर अटका है। अगर मानसून एक दो दिन में चलता भी है तो कम से कम 8 से 9 दिन लेट हो सकता है, यानी 26 जून के बाद ही मानसून यूपी पहुंचेगा। प्रोफेसर श्रीवास्तव बताते हैं कि कुछ इलाकों में प्री मानसून एक्टिव हो गया है, इसलिए छिटपुट जगहों पर हल्की फुल्की बारिश के आसार हैं। सोमवार शाम झांसी, अलीगढ़ और आगरा में प्री मानसून के प्रभाव से ही बारिश हुई थी। पूर्वी यूपी में भी प्री मानसून से कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि ये तय है कि पूरा प्रदेश अगले 5 से 10 दिन हीट वेव की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को पूरे प्रदेश यानी 75 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में पारा 47 डिग्री के ऊपर रहा। प्रयागराज लगातार चौथे दिन भी सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां तापमान सामान्य से 8.7 डिग्री ऊपर 47.6 रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे गर्म रात सोनभद्र की रही। पारा 35.1 तक दर्ज किया गया। और नैनीताल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से मुलाकात की। चाय की दुकान पर रुककर खुद अपने हाथ से अदरक कूटकर चाय बनाने में सहयोग भी किया। इसी बीच मैदान में खेल रहे खिलाड़ियों के पास जाकर उन्होंने उनकी समस्याएं पूछी और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बीबी पांडे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की, उनकी कुशल क्षेम पूछी और अस्पताल प्रबंधन को स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के निर्देश दिए। मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को पूछना और सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिनचर्या का हिस्सा रहा। कटिहार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के जीआरएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना के बाद लगातार कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज सुबह से डाउन लाइन पर बिजली पर ट्रेन चलने लगी है। अप लाइन का काम 2 से 3 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। उसे एक्सीडेंट के बाद जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद से लगातार रेल कर्मचारी काम कर रहे थे और बहुत मेहनत से उन्होंने जितने इंफ्रिंजमेंट वगैरह था सबको हटाया। और जैसा कि आपने देखा था कि कल शाम को 6:30 बजे जो अप लाइन थी उसको फिट दिया गया था डीजल से चलने के लिए, और डीजल से बहुत सारी ट्रेनें आपने चलते हुए भी देखी होंगी। अभी सुबह में 7:30 बजे के आसपास में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने यहां विद्यार्थियों से बात की है, उनकी खेल गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। यहां अनेक प्रकार के खेल हो रहे हैं, हम लोग और क्या अच्छा कर सकते हैं उसकी जानकारी उन्होंने मुझे दी है। हमारी कोशिश होगी कि हम उसे पूरा करें। सभी विद्यार्थी हमारे देश के और हमारे प्रदेश के हम सबके भविष्य हैं, तो मैंने उनसे उनके हालचाल भी जाने और उनकी जो खेल गतिविधियां हैं उसके बारे में भी जानकारी ली है। यहाँ पर रोज चूंकि अनेक प्रकार के खेल यहाँ हो रहे हैं, यहाँ बास्केटबॉल वाले भी हैं, फुटबॉल वाले भी हैं, क्रिकेट वाले भी हैं, अलग अलग खेल खेलने वाले हैं। तो और क्या अच्छा हम लोग कर सकते हैं उनके लिए, उन्होंने कुछ मुझे जानकारियां भी दी है। मैं निश्चित रूप से कोशिश हमारी होगी कि जो छोटी मोटी यहाँ की और चीज़ों को करना है और उसका विस्तार करना है, क्योंकि यहाँ सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है, उसको भी यहाँ पर देखा है कि जिससे ये जो हमारा बहुत ही ऐतिहासिक ये स्थान है नैनीताल का, एक खेल मैदान, निश्चित रूप से इसकी जो हमारी विरासत है वो भी बनी रहे और विकास भी आगे बढ़े, बच्चों का भविष्य भी अच्छा बने, बच्चे हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपना नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का, अपने माँ बाप का।
और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जनता की सुविधा के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीसी और एसएसपी को सख्त आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जारी है, इसलिए उन्होंने पंजाब भर के डीसी और एसएसपी के साथ बैठक की और स्पष्ट कर दिया है कि अगर निचले स्तर पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में शामिल है या ऐसा करते पकड़ा जाता है तो इसके जिम्मेदार डीसी व एसएसपी होंगे। इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम मान ने कहा कि जनता को सरकारी कामों के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि हर जिले जीसी दफ्तर में सीएम विंडो या सीएम सहायता केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके तहत हर केंद्रों पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। सीएम मान ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम करवाने सरकारी दफ्तर में जाता है तो वहां पर सीएम विंडो पर तैनात अधिकारी उसकी सहायता करे और उन्हें बताएगा कि उनका काम किस दफ्तर में होगा और आपके दस्तावेज लेकर संबंधित विभाग को भी भेजेगा। यही नहीं, व्यक्ति का काम मंत्रालय स्तर का है तो उसके दस्तावेज उसी दिन शाम को संबोधित मंत्रालय को भेजे जाएंगे। विभाग ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। हर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि रविंद्र वायकर पहले शिवसेना में थे, लेकिन ईडी और सीबीआई के डर से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्हें पहले अपने खिलाफ लगे ईडी के केस के बारे में बात करनी चाहिए, उसे क्यों रोका गया। हमने ईवीएम पर नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाया है। हमने रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ सबूतों के साथ सवाल उठाए हैं। रविंद्र वायकर लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे। और सीबीआई देखो, ये जो आदमी है, क्या नाम उसका बोला आपने? रविंद्र वायकर। हाँ, वायकर, वो शिवसेना में था। ये आदमी शिवसेना से 3-4 बार बीएमसी में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन गया, ज्यादा एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, सब कुछ हो गया। उद्धव जी के बहुत ही करीबी थे। ईडी और सीबीआई के डर से भाग गया। हमारे जैसे लोग हैं, हम डरे नहीं, हम शिवसेना के, हम पार्टी में ही रुके हैं। ना जेल को डरे ना कार्रवाई को डरे, लेकिन ये डरपोक आदमी भाग गया। तो अभी हमें क्या ज्ञान दे रहा है ईवीएम के बारे में? आपके ऊपर ईडी की जो केस चल रही है उस बारे में बताइए, वो केस क्यों रुकी है। तो ये सब जो है अभी धीरे धीरे पता चलेगा क्या है। हमने ईवीएम के ऊपर आरोप। और चित्रकूट में हादसों की रफ्तार तेज है, जहां चित्रकूट स्थित महकमगढ़ बाईपास रोड चिल्ला पुल पर बेलगाम ट्रक चालक ने 4 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। बच्चे की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 वर्षीय मासूम शिब्बू अपने परिजनों के साथ महकमगढ़ स्थित भैरम बाबा मंदिर में आया था। तेज रफ्तार बेलगाम ट्रक चालक मासूम शिब्बू को पुल के महकमे गढ़ की तरफ से सिविल लाइन चित्रकूट की और दूसरी तरफ लगभग 300 मीटर तक घसीटता ले गया। वहीं मौके से चालक ट्रक लेकर भाग गया। बाद में सतना चित्रकूट मार्ग स्थित ग्राम चौराहे के समीप ट्रक झल्ला ढाबा के पास पकड़ा गया। तो वहीं चित्रकूट स्थित राजोला बस्ती के आगे बुलेरो और सीएनजी ऑटो रिक्शा वाहन की भिड़ंत हो गई। वहीं बुलेरो और ऑटो रिक्शा वाहन की भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए। साथ ही थाना चित्रकूट पुलिस की मदद से सभी घायलों को सीएससी पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। और नीट एग्जाम 2024 को लेकर जिस प्रकार से पटना में गिरफ्तारियां हुई और पेपर लीक का मामला सामने आया, लेकिन शिक्षा मंत्री और एनटीए सीधे सीधे इसको नकार रहा है। ऐसे में छात्रों का गुस्सा अब उबाल मार रहा है। छात्र राजद ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव ने सरकार से यह मांग की है कि जल्द से जल्द नीट एग्जाम 2024 को रद्द करके छात्र हित में दोबारा सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा लिया जाए और उक्त पेपर लीक की सीबीआई से जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
जेसीबी से मिट्टी निकालने का वीडियो बनाने पर दबंगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य को गोली मार दी। गोली लगने से घायल क्षेत्र पंचायत सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कूड़ा गांव का है, जहां ग्राम प्रधान के द्वारा जेसीबी से तालाब बराबर कराया जा रहा था। तभी क्षेत्र पंचायत सदस्य बबलू सरोज वहां पहुंचकर वीडियो बनाने लगा, जिससे नाराज ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह ने बबलू के ऊपर फायर कर दिया। गोली बबलू सरोज के पैर में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। वही घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बबलू सरोज को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। आज जो होता है अभी 9:45 के करीब जो होता है, एक बबलू काशी नाम का एक आदमी आया था, उसको उनकी चोटें लगी हुई थी और पैर में निशान है, पैर में भी चोट लगी हुई है। वो संभवतः जो होता है गोली के निशान लगे रहने से, और उसके लिए उसको जो होता है प्राथमिक उपचार करके और उसका जिला अस्पताल के लिए उसको भेज दिया गया है। और स्थिति अभी ठीक है, मरीज की स्थिति सही है, काफ़ी आगे के उपचार के लिए। मैं कूड़ा का ग्राम पंचायत सदस्य हूँ जी। वो जेसीबी से तालाब की मिट्टी खुदा के बेच रहे हैं। कौन बेच रहा था? कूड़ा प्रधान प्रतिनिधि पंकज सिंह। अच्छा। तो वो बेच रहे थे, तो मैंने वीडियो बना लिया और 100 नंबर पर फ़ोन किया। हाँ। तो पुलिस आने से पहले वो हम पे हमला कर दिए, मुझे खदेड़ लिया। मैं आज भागा। गांव पहुंचने के पहले लाठी डंडा से 2-3 लोग मारने लगे वो मुझे। उसके बाद फिर पंकज सिंह मेरे ऊपर फायर। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिला। 2 धड़ में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अपनी बहन के यहाँ युवक घूमने आया था। आपको बता दें कि फचरावा थाना क्षेत्र के कुंदनगंज स्थित रिलायंस फैक्ट्री के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शिमला में चल रहे ग्रीष्मकालीन महोत्सव में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं ग्रीष्म महोत्सव को लेकर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर बहुत शानदार प्रस्तुतियां चल रही हैं। मैं इसके लिए जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर और एसपी साहब को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यहाँ सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। स्थानीय और पर्यटक इसका आनंद ले रहे हैं। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल जो आयोजित किया जा रहा है, ये शिमला प्रशासन ने बहुत ही छोटे से समय में आयोजित किया है। चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और बहुत शानदार प्रस्तुतियां यहाँ पे चल रही हैं। मैं जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ, डीसी साहब को बधाई देना चाहता हूँ, एसपी साहब को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज ट्रैफिक जो है आज लगभग 25,000 गाड़ी शिमला में है, उसको नियंत्रित करना और यहाँ पे कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल सके। और हमारे शिमला के मेयर हमारे यहाँ पे हैं मेरे साथ, तो ये सारा कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और परंपरा और रवायत को बरकरार रखते हुए जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनका मनोरंजन हो रहा है और स्थानीय लोग। और रायबरेली में पिपरमेंट की पेराई करते समय टंकी में ब्लास्ट हो गया। टंकी फटने से महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मामला शिवगढ़ थाना के पिंडौली गांव का है, जहां कुलदीप कुमार अपने गांव के ही भानु वर्मा की मेहनता की टंकी पर अपनी मेहनता की फसल की पराई कर रहा था कि तभी अचानक मेहनता की टंकी में ब्लास्ट हो गया, जिससे उनके पास बैठी उनकी मां शर्मा देवी और उनका भाई विपिन कुमार गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें आसपास मौजूद ग्रामीण और उनके परिजनों ने आनन फानन में लखनऊ के निजी अस्पताल लेकर गए। मौके पर मौजूद पिंडौली गाँव के ही रहने वाले आलोक कुमार वर्मा ने बताया कि मेहनता की पेराई के दौरान अचानक टंकी ब्लास्ट होने से टंकी पर मौजूद टंकी मालिक भानु का पैर फ्रैक्चर हो गया। साथ ही पेराई कर रहे कुलदीप का परिवार भी गंभीर रूप से झुलस गया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है, वहीं महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे यहाँ भानु प्रताप की टंकी पे
गांव के ही कुलदीप कुमार मेंथा की पेराई कर रहे थे, तो टंकी अचानक से फट गई, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कौन कौन घायल? जिसमें कुलदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टंकी मालिक भानु प्रताप का पैर टूट गया है। उसके बाद जो कुलदीप कुमार मेंथा की पेराई कर रहे थे, उनकी मम्मी और उनके भाई वो भी झुलस गए हैं। टंकी करीब जाके 60 फुट दूर गिरी है। अच्छा, इन घायलों को कहाँ ले जाया गया है? इन एक लोग को ले जाया गया है एम्बुलेंस की सहायता से बछरामा। रायबरेली में मामूली कहासुनी के बाद आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर लाठी डंडों और हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। मामला महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के ज्योना गांव का है, जहां रामदेव पाल के घर के सामने कुछ दबंग लोग शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे, जिससे रामपाल उन्हें मना किया। जिसके बाद दबंगों ने अपने आधा दर्जन से अधिक साथियों को बुलाकर रामदेव पाल के घर में घुसकर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों के हमले में रामदेव पाल और उनकी पत्नी पूनम गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार जब आसपास के लोगों को बचाने के लिए दौड़े तो सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पूनम की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाशी शुरू कर दी है। 7 लोग घुस के मेरे घर पे मारा पीटी करी, कुल्हाड़ी और डंडे से, और फावड़ा भी लेके गए थे, चाकू भी ले रखे थे, जान से मारने की धमकी दी। घर में घुसकर मारा, घरवाली का सर भी फट गया, मेरे को भी 2 जगह पाँव हाथ में चोट आ गई और जान से मारने की धमकी दिया। और पीछा भी करके आए हैं महाराजगंज का। 7 लोग घुस के मेरे अभी 1 बजे मारपीट का केस आया था, हेड इंजरी की केस है। एक पूनम नाम की 28 साल की महिला है, पूरे हनुमंत सिंह मस्जिद जीवना महाराजगंज, उसका मेडिकल किया हूँ और हेड इंजरी लग रही है तो उसको रिफर किया सिटी स्कैन के लिए जिला अस्पताल। भीषण गर्मी से बिजली और पानी को लेकर संकट के बादल छाए हुए हैं। बिजली और पानी की कमी से परेशान होकर बिजनौर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिजनौर के नजीमाबाद में बिजली और पानी ना होने से हाहाकार मचा है। लोग ईद के त्योहार पर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वहीं नगर पालिका के नलकूपों पर रखे जनरेटर शोपीस बनते नजर आ रहे हैं। रायबरेली जिला अस्पताल में महिला नर्सों का उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा। कभी अधिकारियों द्वारा नर्सों से अभद्रता की जाती है तो कभी तीमानदारों द्वारा नर्सों के साथ मारपीट की जाती है। ताजा मामला PIC वार्ड का है, जहां तैनात नर्स के साथ तीमानदारों ने गाली गलौज और मारपीट की। मामला अधिकारियों तक जाने के बाद माफी मांगने पर मारपीट करने वाली महिला को छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे रायबरेली जिला अस्पताल का स्टाफ ड्यूटी करेगा, या ऐसे ही जनता से पिटते और अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित होता रहेगा। जिला अस्पताल का स्टाफ आए दिन जोखिम में जान डालकर इस तरीके से ड्यूटी कब तक करेगा। मैं स्टाफ नर्स रूबी, PIC इंचार्ज, और यहाँ पे हम लोग के साथ आए दिन घटना ऐसी होती रहती है। कोई भी मरीज का तीमारदार आके हम लोग से झगड़ा करता है। हम लोग जबकि पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं, फिर भी और हम लोग के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं हमें मिलता है, ना ही हमारे अधिकारियों से और ना ही हमें कहीं बाहर से। झगड़े का रीजन क्या था? झगड़े का रीजन कुछ नहीं था, बस मैंने उसको बाहर जाने के लिए बोला था। एक मरीज के पास 2 लोग 3 लोग ना बैठे, जबकि सबने बात मानी, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी हमारी। क्योंकि आप पर हमला बोला गया? हाँ, उन्होंने मुझे मारा और यहाँ से। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।